आज इस देश में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको अगर किसी को समान अधिकार मिला और एक घाट पर शेर और बकरी को एक समान सम्मान मिला, एक घाट पर पानी पीने का अधिकार मिला, तो सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर। मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ जौनपुर लोकसभा के अंतर्गत सराय दुर्गादास गांव में, और यहाँ पर आज अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग एकत्रित हैं जो समाज सेवी लोग हैं और समाज में एक अहम भूमिका का रोल अदा करते हुए काम कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर आज अंबेडकर जयंती क्यों मना रहे हैं, क्या अंबेडकर जयंती मनानी चाहिए, या अंबेडकर जयंती मनानी चाहिए तो फिर क्यों मनानी चाहिए। जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम रत्नेश बौद्ध है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला सचिव रहा हूँ। और आज इधर सराय दुर्गादास के पावन भूमि में बाबा साहब की 137वीं जयंती जो बनाई जा रही है, तो यह जयंती देश में रहने वाले हर व्यक्ति का किसी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति हो, सबको बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने जो भारत का पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान लिखा, किसी व्यक्ति के विशेष के साथ भेदभाव नहीं किया। आज इस देश में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको अगर किसी को समान अधिकार मिला और एक घाट पर शेर और बकरी को एक समान सम्मान मिला, एक घाट पर पानी पीने का अधिकार मिला, तो सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर। सर, जैसे कि अभी बात किया जाए कि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए सारे बहुजन की एक होने की बात की जा रहा है, तो बहुजन में सिर्फ दलित ही अंबेडकर जयंती मना रहा है या अन्य कोई भी और मना रहा है? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल आपने जो प्रश्न रखा है, हम कुछ बाबा साहब भारत एक नई भारत का सवाल है कि ऐसा महापुरुष, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी विचार भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में हमारे विश्व का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका जो तत्कालीन राष्ट्रपति 2004 में बाबा साहब हैं, उनको परम विश्व ज्ञानसूर्य की उपाधि दी और उन्होंने इस बात को भी बोला कि यदि हमारे देश में बाबा साहब जन्म होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो पूरा जीवन है, उनका जो 65 वर्षों का जो पूरा जीवन काल रहा है, पूरा जीवन काल संघर्षों का इतिहास, संघर्षों का काल रहा है। और उन्होंने इस देश में रहने वाले देश इतिहास समाज की प्रेरणा, चाहे वो इस देश का निवासी हो, गरीब हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, महिलाएँ हों या सवर्ण समाज के जो गरीब हैं, मतलब सबके लिए उन्होंने सबके अधिकारों की बात की है। और उनका जो उद्देश्य था वो बहुजन समाज के जो अन्य संत गुरु महापुरुष थे, तथागत बुद्ध, फुले साहू, अम्बेडकर से लेकर फुले साहब, जितने भी महापुरुष है, संत गांधी जी। मेरा सवाल है कि पूरा बहुजन में सिर्फ दलित ही सिर्फ अंबेडकर जयंती मना रहा है या और सारे बहुजन मिलकर मना रहे हैं? नहीं, देखिए बहुजन समाज का जो अर्थ है, बहुजन शब्द तथागत बुद्ध की एक संकल्पना थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन शब्द जो है वो इस देश में रहने वाले समस्त, जैसे इस देश में आप लोग जब भी किसी भी देश का इतिहास आगे बढ़ेंगे तो हमेशा दो तरह की विचारधाराओं में हमेशा एक विचारधारा में जुड़ने पर जो है मतलब इस तरीके का संघर्ष देखते हैं। कुछ लोग विषमतावाद के पक्षधर हैं, कुछ लोग समतावाद के पक्षधर हैं। जो लोग समतावाद के पक्षधर हैं, मतलब जो समतामूलक समाज बनाने की परिकल्पना से अपना कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग को सर, अंबेडकर जयंती मनाने से बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा? बाबा साहब का मिशन जयंती मनाने से ही नहीं, बल्कि इस जयंती में सारे लोग एकत्रित होकर के जो हम लोग बाबा साहब का मूल मंत्र है उसका अध्ययन करते हैं, लोगों को अध्ययन करवाते हैं। सब परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति अगर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले, उनका जो मूल सिद्धांत है, सबसे पहले संघर्ष करो, और उनका जो स्लोगन है उसका कोई भी व्यक्ति फॉलो करेगा तो उसका नहीं पूरे देश के सर्वांगीण विकास होगा और उससे एक समाज में समान भाईचारा पैदा होगा और सबको समान सम्मान मिलेगा। हाँ सर, बाबा साहब की अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए 2 अप्रैल पर मनाया जा रहा है और तमाम प्रकार के मंचों से बाबा साहब के इस अंबेडकर जयंती का आह्वान किया जा रहा है और समाज को जागरूक किया जा रहा है। कितना बदलाव बहुत ज़्यादा होगा मतलब? देखिए ऐसा है, पहली बात तो आपने आपको ये आपके चैनल के माध्यम से समस्त समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है आप उस पर फोकस करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक लोकतांत्रिक भारत के जनक हैं, भारत के संविधान के निर्माता हैं। भारत की इस देश की सारी व्यवस्था भारतीय संविधान से चलती है और भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ महान अर्थशास्त्री, महान समाजशास्त्री, महान राजनैतिक, महान विधि के जानकार और चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, परम ज्ञान, मतलब इस देश में आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं, उनकी जो विद्वता है, उनकी योग्यता है, कोई उसका विकल्प नहीं है। और बाबा साहब का जो सिद्धांत है वो
भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में यदि इस देश के लोग, खासतौर से इस देश की सरकारें बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उस संविधान में लिखित उपबंधों को धरातल पर वास्तविक रूप में मौलिक रूप में लागू कर दें, तो आज भी भारतीय समाज की दशा दिशा में बहुत अपेक्षित सुधार हो सकता है और यह देश विकसित देश की श्रेणी में है। सर, वर्तमान समाज से अपेक्षा करते हैं कि वो सब भारतीय संविधान की सारी बातों को लागू करें। देखिए, भारतीय संविधान को लागू करना ये वर्तमान सरकार की अपेक्षा। देखिए, हम जिसको भी सरकार बनाते हैं, जो भी हमारा प्रतिनिधित्व होता है, हम प्रतिनिधित्व जब चुनाव लड़ता है, जब वो जनता के बीच आता है, यही वादे करता है कि हम भारतीय संविधान में लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे लेकिन होता क्या है कि लोग चुन जाने के बाद अपने वाले से मुकर जाते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं हमारे आपके समाज के बीच, जो वास्तव में भारत के संविधान को ही अपना एजेंडा मानते हैं, भारतीय संविधान में लिखे गए नियमों कानूनों उपबंधों को ही अपना वो बेसिक मूल मान के चलते हैं, उन्हीं को मूल मान के अपनी तैयारी करते हैं। कभी इनको अवसर मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी जब भी इस तरह की विचारधारा के लोगों को अवसर मिला। जैसे कि यहाँ के कार्यक्रम के जो की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज और बाबा साहब ने जो संविधान लिखे, संविधान प्लस संविधान मतलब बराबर, वो महिला हो पुरुष हो सबके लिए एक बराबर का अधिकार दिया बाबा साहब ने। तो उसको अधिकार को पाने के लिए शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से हम चुन सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। देखिए, आरक्षण जो हमें मिला है, आरक्षण से हम डीएम चुन सकते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, हमें आरक्षण का अधिकार दिया है, और हम अगर राजनीतिक बाबा साहब ने दिया है, उससे हमारा डीएम नहीं पीएम सीएम हम चुन सकते हैं। तो हर साल हम इसका सर समाज को क्या समझा जाएगा? बहुत अच्छा संदेश आएगा। इससे उम्मीदें हैं जो हमारा निचला स्तर पे जो हमारे साथी पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको जो विचारधारा हम लोग समाज में बीच में रख रहे हैं, इससे जरूर पूर्ण विश्वास है जो हौसला के साथ लोग उपस्थित हुए हैं, उनके विचारधारा